इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टरबेशन के सॉल्यूशन पर। वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा पेनिस को कैसे रिवाइव करें, कैसे ठीक करें, और दूसरा पार्ट होगा हाउ टू मास्टरबेट इन राइट वे। कुछ लोग यही वीडियो छोड़ देंगे कि यहाँ तो मास्टरबेशन सिखाया जा रहा है, क्योंकि सबको मास्टरबेशन छोड़ने का मोटिवेशन चाहिए, जो कि एक स्लो पॉइजन होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को छोड़ने का तरीका उसे छोड़ देना नहीं होता। आपने भी ये बात देख ली होगी अब तक कि आपका मास्टरबेशन छूटा नहीं। क्यों? क्योंकि किसी के बोल देने से आपकी कोई हैबिट चेंज नहीं हो सकती, ना ही 1 या 2 दिन में चेंज हो सकती है। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन से ही किसी भी हैबिट को चेंज किया जा सकता है। अगर आप अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो और उसको मेरी गाइडेंस में ठीक करना चाहते हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो, जहां ऑफलाइन कंसल्ट करने पर फीस जो है वो 1000 रुपीज़ होती है। वहीं ऑनलाइन ऑन कॉल कंसल्ट करने पर आपकी फ़ीस मात्र 100 रुपीज़ पर अपॉइंटमेंट होगी। सभी डिस्कशन कॉल पर होंगे और बिल्कुल प्राइवेट होंगे। साथ ही में मैं आपकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को प्रॉपर ट्रैक करूँगा एज अ गाइड। तो अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मास्टरबेशन की वजह से या गलत तरीके से किए गए मास्टरबेशन की वजह से पेनिस में जो प्रॉब्लम आ गई है उसको कैसे बिना फालतू की दवाइयों के ठीक करें। अगर आपको सेक्स या मास्टरबेशन से पहले अपने पेनिस को हाथ से शेक करके इरेक्ट करना पड़ता है, या पेनिस में इरेक्शन कभी भी चला जाता है, या पेनिस में इरेक्शन तो आता है पर अच्छे से नहीं आता, पेनिस फुल साइज़ में नहीं आ पाता, तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने से पहले जैसे कुछ परहेज करने पड़ते हैं, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, वैसे ही सेक्स प्रॉब्लम्स में भी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे मास्टरबेशन, अल्कोहल और स्मोकिंग को बहुत लिमिटेड कर दें। कैसे करना है ये भी बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद फास्ट फूड, जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड को भी कम कर दो, और हो सके तो बिल्कुल बंद कर दो। महीने में 1-2 बार चलता है बस, इससे ज़्यादा तब तक नहीं जब तक आप ठीक ना हो जाओ। इसके बाद चीनी और नमक दोनों को ही कम कर दो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चे कई सालों से पॉर्न देख रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, उनको एक प्रॉब्लम होती है हाई बीपी की, हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम दिखते हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों से घबराहट होती है, हाथ पैर कांपते हैं, बिना बात के आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, किसी से थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाए तो हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं और बहुत तेज़ गुस्सा आता है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं आपका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा है, लेकिन वो एक गलत तरीके से बढ़ा है, आपकी एक गलत हैबिट की वजह से बढ़ा है। तो ये सब ठीक करने के लिए आपको एडेड शुगर को कम करना पड़ेगा। चाय में चीनी कम कर दो, कि चाय ही कम कर दो, मिठाई तो बिल्कुल ही कम कर दो। पैकेट स्वीट्स आते हैं उन्हें बिल्कुल बंद कर दो। कोल्ड ड्रिंक्स पीना बिल्कुल बंद। नेचुरल शुगर आप ले सकते हो, गुड़ शक्कर का यूज़ कर सकते हो। मीठा खाने के ज़्यादा शौकीन हो तो मीठे फ्रूट्स खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो। अब ऐसे ही देखते हैं नमक को। नमक और मसाले जितना हो सके कम करो। धीरे धीरे नमक मसालों की मात्रा को अपनी मील से कट करना शुरू कर दो। नेट पर सर्च कर सकते हो किन चीज़ों में नमक ज़्यादा होता है। जैसे ब्रेड, कोई भी ब्रेड हो उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, या बोले तो सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी सभी चीज़ों को लिमिटेड करो। खाने के अलावा आप कुछ भी खाएं तो अलग से नमक को ऐड ना करें। जैसे आप सलाद खा रहे हो, अंडे खा रहे हो, तो आप अलग से ऐड ना करो। ऐसे फूड्स खाओ जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे आलू, केला और ड्राई फ्रूट्स, बीन्स। पोटेशियम रिच फूड्स जो होते हैं वो सोडियम के लेवल को बॉडी में कम करते हैं। ये पूरी बात हुई हाई ब्लड प्रेशर की। अब बात करते हैं आपकी डाइट की। तो जो लोग डेली लाइफ में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं, तो उनको घर का सिंपल खाना खाना है। दाल, रोटी, सब्जी, चावल, घी, दूध, दही, फल, ड्राई फ्रूट्स, और इनको भी 2 से 3 फुल मील्स में और 2 से 3 स्मॉल मील्स में। जितनी भूख हो उतना ही खाएं और खाने को चबा चबा कर खाएं। कोशिश करो
कि सनसेट के बाद आप फुल मील कोई ना लो, मतलब रात का खाना आपको सूर्यास्त से पहले खा लेना है। इसके बाद रात में आप दूध पी सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो या कोई औषधि ले सकते हो दूध के साथ, अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आगे तो। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन और फैट्स को ज़्यादा इंक्लूड करना है ताकि बॉडी में जो कमजोरी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो सके। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो आप बिल्कुल हल्की एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा योगा या वॉकिंग। अगर बॉडी में कमजोरी होगी तो जिम जाकर हैवी एक्सरसाइज करना आपके लिए अभी ठीक नहीं होगा, इसलिए लाइट एक्सरसाइज से ही शुरू करें। लाइट एक्सरसाइज प्लस अच्छी डाइट बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है आपकी सभी प्रॉब्लम्स के लिए। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए मेरे पास बहुत सी यूनिक एक्सरसाइज हैं, उन सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। आपकी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं, इसलिए आप हल्की एक्सरसाइज से ही शुरू करें और लेग्स एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करें, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे बढ़ने लगे। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप लाइफस्टाइल में चेंज लाते हो तो रिजल्ट्स जल्दी देखने को मिलते हैं। साथ में मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस फ्री में मिलता है। मैं हमेशा अपने पेशेंट को सॉल्यूशंस बंडल में देता हूँ ताकि जो सॉल्यूशन आपको सूट करे वो आप कर सको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं आपको बोलूँ कि आपको डेली रनिंग करनी है, लेकिन आपके पास ना उसके लिए टाइम है प्रॉपर और ना ही एरिया है, ऐसी जगह पे आप रहते हो कि आप रनिंग पे नहीं जा सकते। तो इसका दूसरा सॉल्यूशन होता है कि आप स्टेयर्स का यूज़ करो, सीढ़ियों को चढ़ो उतरो। मान लो आप ऐसे टाइम पे वॉक करना चाहते हो जिस टाइम पे आप वॉक नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते, तो उसी टाइम पे आप उतनी ही देर, जितनी देर आप वॉक करोगे उसका आधे टाइम ही आप अगर जो सीढ़ियाँ चढ़ोगे उतरोगे तो आपकी उतनी एक्सरसाइज हो जाएगी, उतनी ही आपकी लेग्स की वर्कआउट हो जाएगी। तो सारे सॉल्यूशंस मेरे पास हैं, बस आपको एफर्ट लगाने हैं अपने। तो ये स्टार्टिंग है एक सही रास्ते की, जिस पर समय समय पर मैं आपको गाइड करूँगा। आपको लग रहा होगा कि पेनिस रिवाइव के बारे में तो कुछ बताया नहीं। पेनिस को ठीक करने के लिए पहले आपको अपनी लाइफ के बेसिक्स को ठीक करना होगा। इसके बाद जो सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा वो करने से रिजल्ट्स आपको 5 से 6 दिन में दिखने लगेंगे, क्योंकि तब आपकी बॉडी आपको फुल सपोर्ट करने की पोजीशन में होगी। और ये सिंपल सा रूल बड़ी से बड़ी बीमारी को ख़त्म कर सकता है। तो आपकी ये प्रॉब्लम तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हाउ टू डू मास्टरबेशन इन राइट वे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब भी मास्टरबेट करें तो आप अपने पेनिस को कम से कम नुकसान करें। मैं मास्टरबेशन को सजेस्ट नहीं करता, ना ही सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आपको हैबिट है मास्टरबेशन की या लॉन्ग टाइम से आप मास्टरबेशन करते आए हो, तो मैं ये बोल के बात ख़त्म नहीं कर सकता कि स्टॉप मास्टरबेशन और डोंट डू दिस। इससे कुछ नहीं होगा, इतना आप भी समझ गए होंगे अब तक। तो मास्टरबेशन को लिमिटेड करें, शेड्यूल्ड करें। अब हाउ टू मास्टरबेट इन राइट वे पर आते हैं, और इसको मैं आपको 2 पार्ट में बताऊंगा। पहला पार्ट आपके पेनिस की नसों को सही रखने के लिए होगा और दूसरा पार्ट आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन से बचाएगा। तो जब भी आप मास्टरबेट करें तो हल्के हाथ से करें। टाइट हैंड का यूज़ पेनिस के साथ बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से रब नहीं करना है। अब आप बोलेंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, अगर हमें मज़ा ही नहीं आएगा तो मास्टरबेशन का फ़ायदा क्या है। तो मैं आपको बोलता हूँ, एक अच्छा लुब्रिकेंट यूज़ करो। 100-150 रुपये का एक लुब्रिकेंट ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। मास्टरबेशन करते टाइम लुब्रिकेंट यूज़ करो जिससे पेनिस और हाथ के बीच में कम घर्षण हो। ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर से आप पूछोगे कि कौन सा ऑयल यूज़ करें, इसलिए मैंने लुब्रिकेंट बताया। ऑयल का यूज़ हम अलग से करेंगे मसाज में आगे की स्टेजेस में। अगर आप हफ्ते 10 दिन में एक बार मास्टरबेशन करोगे तो 100 से 200 रुपये का एक लुब्रिकेंट आपका पूरे साल चल जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर। तो आपको मास्टरबेशन को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी है, मतलब आपको जल्दी डिस्चार्ज नहीं होना है। ये गलती आपकी सेक्स लाइफ को पूरा चेंज कर देती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जब आप 1 या 2 मिनट में मास्टरबेशन ख़त्म कर देते हो तो आपकी बॉडी को ऐसी ही हैबिट हो जाती है
फिर सेक्स में भी आपकी टाइमिंग 1 से 2 मिनट ही रह जाती है। जब कभी भी आप सेक्स या मास्टरबेशन करो तो कोशिश करो टाइम लेकर करो, रुक रुक कर करो, इजैकुलेशन को कंट्रोल करो जितना हो सके। ये एक हैबिट आपकी सेक्स लाइफ को चेंज कर सकती है। इससे डिस्चार्ज पर कंट्रोल आता है और प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती, मतलब आप जल्दी डिस्चार्ज नहीं होते। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पेनिस को रिवाइव करने का प्रोसेस लंबा चलता है, तो आपको पेशेंस रखना है। मैं आपको नोफैप के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं उनका ध्यान रखना है। अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके ठीक होने के प्रोसेस को थोड़ा और इजी बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰